जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साल का छठा दिन और सेना मुख्यालय की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए, वीर नारियों के लिए, सैनिकों की विडोज के लिए और उनके डिपेंडेंट्स के लिए वेलफेयर से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी खबर निकली, एक बड़ा अच्छा लेटर निकला। जैसा कि आप सभी जानते हो, रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को, विडोज को उनके डॉक्यूमेंट में, उनके नाम में, उनकी डेट ऑफ बर्थ में, उनके जन्म और मृत्यु, अगर किसी का डाइवर्स हो जाता है, इस तरह की जो कैजुअलिटीज़ हैं उनको पब्लिश करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड के बार बार इधर उधर चक्कर काटने पड़ते हैं। और जब से स्पर्श आया है तब से तो ये समस्या और भी बढ़ गई। लेकिन स्पर्श से बड़े अच्छे काम होते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या स्पर्श के माध्यम से जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु का या किसी का नाम में बदली, इस तरह की कागज कार्रवाई हो सकती है? नहीं हो सकती। वो कार्रवाई आपकी जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से ही होगी। अब इसमें आपके लिए एक और अच्छी सुविधा हुई है और हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे का हो। तो देखिए क्या है इन्फॉर्मेशन। 6 जनवरी 2026 को सेना मुख्यालय की तरफ से एक लेटर निकला, जिसकी कॉपी जितने भी कमांड हेडक्वार्टर से सबको दी गई, जितने रिकॉर्ड ऑफिस से सबको दी गई। सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिकेशन ऑफ एनी पार्ट 2 ऑर्डर्स। एनी यानी नॉन इफेक्टिव पार्ट 2 ऑर्डर्स। जब आप रिटायर्ड आ जाते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सब एनी सेल में चला जाता है, जो आपके रिकॉर्ड ऑफिस में एक सेल होती है, और वहीं पर आपका बाद के जो कैजुअलिटी होती है सब वहाँ पर चली जाती है। उनको बोलते हैं नॉन इफेक्टिव पार्ट 2 ऑर्डर्स। अब इस संदर्भ में रेफरेंस दिए हैं 2 लेटर्स के, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहला लेटर जो आपका है वो 15 मई 2008 और 27 जनवरी 2014 के हैं। दूसरा रेफरेंस आपका है 2024 का। यहाँ पर देखिए क्या क्या है। एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, जो प्रोसीजर चल रहा है, एप्लीकेशन फॉर पब्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग ऑकरेंस यहाँ नीचे दिए हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन वीर नारी, वो बताया है, और वो है थ्रू जिला डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स। जिला सैनिक ऑफिस की तरफ से ये डॉक्यूमेंट जाते हैं वेरीफाइड होके रिकॉर्ड ऑफिस में, जहाँ वो प्रोसेस्ड होते हैं। आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, डाइवर्स है, चेंज ऑफ नेम है, डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस है तो वो है, या कोई और भी कैजुअलिटी पब्लिश होती है तो। लेकिन अब क्या हुआ है इस लेटर के मुताबिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, DIAV डायरेक्टरेट इंडियन आर्मी वेटरन्स की जो सेल है, जो डिपार्टमेंट है, वो वेल इस्टेब्लिश्ड हो गया है। और अब वो मैंडेट कर दिया है चार्टर ऑफ आउटरीच टू एक्स सर्विसमैन एंड देयर एनओकेज। एक्स सर्विसमैन और उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके डिपेंडेंट्स। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी दैट इन एडिशन टू, यानी डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स ऑफ जिला सैनिक ऑफिस जो काम करती थी, उनके साथ साथ अब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग और अटेस्टिंग करने की जो अथॉरिटी है प्रोसेस का पार्ट 2 ऑर्डर के लिए, वो दे दी गई है कर्नल वेटरन्स को। यानी कि अब कर्नल वेटरन्स के माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको जिला सैनिक बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिला सैनिक बोर्ड नज़दीक है, कर्नल वेटरन्स अब दूर है, तो आप जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से कराइए। और अगर कर्नल वेटरन्स आपके नज़दीक कहीं बैठे हैं, कर्नल वेटरन्स आप कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठते हैं? देखिए, स्टेशन हेडक्वार्टर में, सब एरिया हेडक्वार्टर में, एरिया हेडक्वार्टर में। तो अगर यहाँ पर नज़दीक पर हैं तो आप वहाँ से करा सकते हैं। उसके संदर्भ में ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल डायरेक्टर वेटरन्स एंड कर्नल वेटरन्स की ये आपके सामने है, नंबर हैं और ये ईमेल आईडी है। आप जहाँ जाएं, ये आपके डायरेक्टर वेटरन्स हैं, चंडी मंदिर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ एंड पुणे। यहाँ देखिए, उसके बाद ये कर्नल वेटरन्स इलाहाबाद, बेंगलोर, बरेली, बठिंडा, बेंगडुब्बी, भोपाल, चंडी मंदिर, चेन्नई, दानापुर, देहरादून। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं जो आपके नज़दीक है।
आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपना डॉक्यूमेंटेशन ये करा सकते हैं। अगर किसी एक्स सर्विसमैन को जानकारी नहीं, आप उनकी मदद कर सकते हो, बता सकते हो कि आप इस सेल में जाके भी अपना ये काम करा सकते हो। जिला सैनिक बोर्ड से बेटर ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप उनके जुड़े हुए हैं तो हमसे आप डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अपने साथ पास भी रख सकते हो, नहीं तो वो हमेशा आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और अगर किसी केस में डाउट है रिकॉर्ड ऑफिस को, तो रिकॉर्ड ऑफिस उसका वेरिफिकेशन अपने एंड से, इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन जो करना चाहे वो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, ताकि किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, कोई गलत काम ना हो। तो ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है जो कि सेना मुख्यालय की तरफ से उठाया गया है, एक्स सर्विसमैन, वीर नारी, विडोज, उनके डिपेंडेंट्स के वेलफेयर को लेकर। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सभी लोगों को बताएं कि अब आपको जिला सैनिक बोर्ड या अपने रिकॉर्ड ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इस तरह की, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके नाम में चेंज करना है, कोई डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, कहीं पेंशन के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट हैं वेरीफाई करके आपको रिकॉर्ड भेजने होते हैं चेंज करवाने के लिए, वो आप कर्नल वेटरन्स के माध्यम से भी करा सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।